नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन के मौके पर गरीबों को कपड़े और फल बांटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल और अरविंद भारद्वाज, राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जेजेपी नेताओं ने कहा कि 75% नौकरी को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है, लेकिन इस जन्मदिन को युवा प्रेरणा स्रोत दिवस के रूप में मनाया गया। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आज 60वां जन्मदिन है। उन्होंने हमेशा ही किसान, मजदूर, व्यापारी का मेरे वर्ग का साथ दिया। चाहे अजय सिंह चौटाला जी सत्ता में रहे हों, चाहे विपक्ष में रहे हों, उन्होंने हमेशा छत्तीस बिरादरी का भला किया। आज हमारी पार्टी ने एकजुट होकर हमेशा पार्टी 2001 से ही उनका जन्मदिन मनाती आ रही है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हमारी जननायक जनता पार्टी की फरीदाबाद की सारी टीम जन्मदिन मनाने के लिए वृद्धाश्रम ताऊ देवीलाल पहुंची है। आज जो हमारा नगर निगम फरीदाबाद NIT के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे। हम सामाजिक कार्य करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं और उनके जन्मदिन को युवा प्रेरणा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी उनके कहने के अनुसार दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को 75% आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में मिला, इसलिए उसे युवा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और सामाजिक काम करते हुए यहाँ हम वृद्धाश्रम, ये क्योंकि स्वर्गीय जननायक ताऊ देवीलाल जी के नाम से वृद्धाश्रम है, इसीलिए यहाँ पर फल बांटने और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने हम आए हैं। और इसके बाद BK हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ सफाई कर्मचारी जो हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा हमारी पार्टी की तरफ से। तो इस तरह के सामाजिक कार्य करके हम उन्हें जन्मदिन की बधाई दें। हरियाणा सरकार ने बजट 2021-22 पेश कर दिया है, जिसमें सरकार ने किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की। वल्लभगढ़ के व्यापारियों में बजट को लेकर खासा रोष देखने को मिला। व्यापारी वर्ग के लिए कोई राहत बजट में नहीं की गई। व्यापारियों का मानना है कि वो केवल टैक्स देने के लिए ही बने हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, व्यापारियों के लिए एक जैसी ही है। हालांकि कुछ व्यापारी मानते हैं कि इस बार अगर बजट में कुछ नहीं मिला तो अगली बार जरूर मिलेगा। आज जो बजट पेश किया, हमारे को बहुत उम्मीदें थी। मैं इस बजट को बड़े ध्यान से सुन भी रहा था और देख भी रहा था, लेकिन जैसे जैसे बजट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था तो सिर्फ एक असंतुष्टि और मतलब ये बजट बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। बजट में कोई ऐसा नहीं था कि गरीबों के बारे में सोचा जा रहा हो, व्यापारियों के बारे में सोचा जा रहा हो, ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं था। बहुत उम्मीदें रख रखी थी कि शायद हो सकता है कि कोरोना काल के बाद हम व्यापारियों को और आम जनता को इस बजट का बहुत फ़ायदा उठेगा। बस एक बजट में यही चीज़ अच्छी दिखाने को मिली है कि हम पे अलग से कोई व्यापारियों के ऊपर कोई कर या टैक्स नहीं लगाया। तो सही बनाया कोरोना, लेकिन हम जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी आदि, उसके लिए सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। पहले लॉकडाउन में दुकानदार है, एक आदमी बहुत परेशान हो गया। अब भी जो है इतनी महंगाई को बचा रही है, अब भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री यही उम्मीद करते हैं कि छोटे दुकानदार को ध्यान रखा जाए। हम तो ये सोच रहे थे कि व्यापारी के हित में होगा, तो हमें कुछ ठीक सा नहीं लगा कि बजट ऐसे नहीं होना चाहिए था। देखो जी, व्यापारिक वर्ग में हमने गवर्नमेंट से, सरकार से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन हमको अभी कुछ दिया नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, हम फिर भी सरकार से खुश हैं कि भाई चलो, आस है हमें इस बजट में, नहीं तो अगले बजट में हमारे कुछ ना कुछ देंगे। व्यापारियों के बारे में सोचेंगे। व्यापारियों की उम्मीद तो बहुत थी कि जाके पेट्रोल डीजल के रेटों में जाके आदमी कमी करेंगे, जिससे जाके आदमी जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पे कंट्रोल होगा। लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि है कि कोई अलग टैक्स नहीं लगाया, इसलिए बजट जाके व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। देखो जी, बजट जो है वो व्यापारी वर्ग को तो हमेशा से ही कुचला जाता रहा है। व्यापारी वर्ग को तो एक टैक्स की मशीन ही माना गया है हमेशा से। ये तो इसको ना कभी बेनिफिट मिला है ना मिलेगा। तो व्यापारी वर्ग तो उम्मीदें ही नहीं थी, व्यापारी वर्ग तो इतनी ना, उसको कुछ दिया भी कुछ नहीं। जैसे कोरोना काल के बाद व्यापारियों ने सोचा था कि उनको कुछ ऐसी राहत मिलेगी, कुछ मिलेगा, तो सभी सरकारों ने ऐसे ही करा है। तो व्यापारी वर्ग तो टैक्स की मशीन है, उससे तो बस लिया है, सरकार ने कभी दिया कुछ नहीं।
फरीदाबाद में फल और सब्जी की थोक और आड़त वाली डबुआ मंडी में फंड के अलॉटमेंट में गड़बड़ी का मामला सामने आया। साल 2019 में इन फंडों को लेकर अलॉट किया गया और जिसको अलॉट किया गया उनका सब्जी बेचने से कोई नाता ही नहीं, बल्कि वो राजनीति में रसूख रखने वाले लोगों में से है। स्थानीय विधायक नीरज शर्मा ने इस गड़बड़ी की आवाज विधानसभा में उठाई, जिसके बाद स्पीकर ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय कमेटी में जांच कराने का भरोसा दिया। फरीदाबाद की डबुआ मंडी, जिसे जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहा जाता है, आज हम वहां पहुंचे हैं क्योंकि आजकल ये डबुआ मंडी चर्चाओं में है। क्योंकि एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा की तरफ से एक सवाल विधानसभा में लगाया गया था और उसके बाद में अब हरियाणा सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। और सवाल ये था कि ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम वो व्यापारी हैं, सब्जी विक्रेता हैं, जिन्हें यहाँ फड़ अलॉट की गई हैं अधिकारियों की तरफ से, लेकिन इस अलॉटमेंट में तमाम जो नियम कायदे थे उनको ताक पर रखकर यहाँ ये फड़ अलॉट की गई हैं और इसके एवज में लाखों रुपए की घूसखोरी का भी मामला सामने आ रहा है। और जो आप सामने ये देख रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे मोटी रकम ऐंठी गई और उसके बाद में उनकी जो अलॉटमेंट की गई वो गलत तरीके से की गई और ऐसे लोगों को अलॉटमेंट कर दिया गया जिनका यहाँ कोई काम भी नहीं था। खुद नीरज शर्मा यहाँ पहुँचे हैं, विधायक हैं एनआईटी से। चूँकि विधानसभा में आपने शर्मा जी सवाल भी लगाया था, अब जाँच की बात की जा रही है, आखिर मामला क्या है जो इतना बड़ा चर्चाओं में ये मंडी है फिलहाल? नमस्कार जी, देखिए ये गरीब लोग, विधवा लोग, मजलूम लोग पिछले 10-10, 20-20 साल से इस मंडी में रेहड़ी लगा के नीचे दरी पे अपना सामान रख के घर की गुजर बसर कर रहे थे। 2018 में सरकार की पॉलिसी आई कि इनको रस्तों में से हटा के व्यवस्थित तरीके से इन शेडों के नीचे बिठा दिया जाए और 3000 रुपये की रजिस्ट्रेशन चार्ज था और उस महीने का शायद 500 रुपये इनका किराया था। परंतु अफसरों ने भूमाफियाओं के साथ मिलके जो ये हकदार थे असली, जो बेचारे अलॉटमेंट से पहले अपनी मर्जी से दुकानें लगा रहे थे, इनके नाम अलॉटमेंट ना करके और अलॉटमेंट करी भी है तो इनसे मोटे पैसे लिए। जो पैसे नहीं दे सकते थे वो फड़ अलॉटमेंट कर दी भूमाफियाओं के नाम, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन्स के नाम, एक्स काउंसलर्स के नाम, ऐसे ऐसे लोगों के नाम फड़ है जिनके बच्चों की शादी में मर्सिडीज गाड़ियाँ आई हैं। और ये बड़े आप आरोप लगा रहे हैं, तथ्य क्या है आपके पास में? रिपोर्ट है, अलॉटमेंट के कागज हैं, अलॉटमेंट के कागज में फाइल लेके यहाँ नहीं बैठा, मैंने विधानसभा में पूरी फाइल दिखाई थी। और यहाँ पर आप वीडियोग्राफी कराओ ना, ये फड़ किराए पे नहीं जा सकती, बैठा हुआ राम है, अलॉटमेंट शाम के नाम से है, जबकि कायदा ये है कि शाम ही यहाँ पर काम कर सकता है। तीसरा, आपके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पर एक C नंबर शेड है, जबकि कायदा ये है कि पहले शेड बने, शेड के बाद उसकी मार्किंग हो, फिर पर्ची निकले, उसको अलॉटमेंट हो। यहाँ पर तो शेड ही नहीं बना, 150 शेड यहाँ फड़ यहाँ अलॉट कर दिए। विधानसभा में सवाल उठाने के बाद में अब उच्च स्तरीय जाँच की बात की जा रही है, आपको भरोसा है जाँच पर? अब देखो जी क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा है हम सीनियर आइए। सबसे पहली बात तो सक्का घेरा यही है कि डिपार्टमेंट की जांच को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सिरे से नकार दिया। और दुनिया का कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, 4 बजे अलॉटमेंट चालू हुई, 7 बजे ख़त्म हो गई, 704 फड़ 180 मिनट में अलॉट हो ही नहीं सकते। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का लेन देन हुआ है, इसमें ऐसे लोगों को फड़ दे दी गई जिनका कोई वास्ता नहीं है मंडी से। बिल्कुल, मैं तो नाम ले रहा हूँ, राकेश कटाना एमिनेंट पर्सन, सीएम विंडो, गजेंद्र पाल एक्स काउंसलर, एक व्यक्ति तो अलॉटमेंट के बाद मर गया, और भी बाकी लोग हैं। और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो लोग कह रहे हैं हमने पैसे दिए हैं, दलाल हैं यहाँ मंडी में, सब नाम ले रहे हैं उनका। चलिए बात कर लेते हैं, चूंकि यहाँ दुकानदार जो फड़ मालिक हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आप भी यहाँ दुकान? गुप्ता नाम है जी। आपको क्या प्रॉब्लम आई थी फड़ लेने में? जी, फड़ उस टाइम अलॉटमेंट हो रही थी, जब सभी पैसे दे रहे थे, हमने दफ्तर में जाके कई दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे नंबर लगा के बैठे रहे, नाम ही नहीं हम लोग के बोला गया, जबकि नाम 10 बार लिख के ले गए। और कैसे मिली आपको फड़? हमको पैसे, दुनिया बोली कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पैसे से मिलेंगे। हमको मोनू बोला कि जो पैसे दोगे तो तुम्हारे को फड़ मिल जाएगी। कितने पैसे दिए आप? हमने 2 फड़ लिए, तो 2 फड़ का 5 लाख रुपए दिए, ये इसमें का तो 3 लाख रुपए दिए, वहाँ का 2 लाख रुपए दिए। किसको दिए ये पैसे? ये रोहतास को दिए जी। तो इसकी कोई पर्ची वगैरह आपको मिली? पर्ची नहीं मिली जी, सिर्फ हमने 8 महीने पर रसीद कटवाया, उसके पर्ची है मेरे पास। तो वो जो रसीद कटती थी वो कितने की है?
3,000 रुपए की थी, 2 फड़ की 6,000 रुपए। एक तो इसमें बोले स्टे लगी है और इसकी पर्ची भी कटती है। तो ये क्या, ये आप ये कह रहे हैं कि जो 5 लाख रुपए दिए हैं आपने रिश्वत के तौर जी हाँ जी, रिश्वत है। हाँ जी बिल्कुल। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम माता जी? सोनापति। आपने भी कोई पैसे दिए हैं? पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं 50 बरस हो गए मुझे सब्जी बेचते, लेकिन मेरे भी दुकानें अलॉटमेंट हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? जी, तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीलाल है जी। आपके नाम पे भी कोई फड़ अलॉट है? फड़ अलॉट नहीं है। मैंने तो बात करी थी क्या कि रोहतास और सोनू में जाओ तो फड़ मिलेगा। तो हमने कहा कि भैया फड़ तो बिक चुके हैं। अब आप क्या शिकायत क्या है आपकी? फिलहाल मुझे मेरे अपने जहाँ मेरे जगह मिल जाए, जहाँ मैं 20 साल से बैठा हूँ मेरी जगह मिल जाए, नहीं तो कहीं भी मिल जाए, मुझे मिले तो सही। अब 10,000 मुझे किराया देना पड़ रहा है। वो कह रहा है जगह खाली करो, नहीं तो मैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको जगह नहीं मिली, फड़ नहीं मिली और आप किराए पे यहाँ बैठे? हाँ, वो कह रहा मालिक खाली कर, मैंने हमेशा के लिए जगह नहीं दी है, किसी और बंदे को बैठाऊंगा। तो मालिक जो है आपके उसका जगह का कौन है? वो भी सब्जी विक्रेता है या कौन? नहीं, आड़ती है। आड़ती को अलॉट कर दी गई फड़? हाँ जी। आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि जो तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं वो इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर फड़ अलॉट की गई और ऐसे लोगों को फड़ दे दी गई जिनका कोई इनसे वास्ता नहीं था। और इसी बात को लेकर एनआईटी के कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा की तरफ से विधानसभा में सवाल उठाया गया। और अब देखना होगा कि जो जिस तरह जांच की बात सरकार कह रही है कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह से होता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। एफएफआरसी में तैनात एक इंग्लिश टीचर को शिक्षा निर्देशालय ने सस्पेंड कर दिया। इंग्लिश टीचर हंसराज की ड्यूटी क्लर्क के तौर पर लगी थी और उसे कई सवाल उठ रहे थे। अभिभावकों ने कई निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतें की, लेकिन आरोप है कि हंसराज उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए निजी स्कूलों के पक्ष में रिपोर्ट बना रहा था। इस मामले में अभिभावक एकता मंच ने कई पत्र भी लिखे। हंसराज की हरकतों की शिकायत मिलने पर शिक्षा निर्देशालय ने पहले भी 2 बार उसे वापस स्कूल भेजने के आदेश जारी किए थे, लेकिन हंसराज ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया। अभिभावक एकता मंच का कहना है कि अभिभावकों की शिकायतें सुनने के लिए एफएफआरसी बनाया गया था, लेकिन शिकायत सुनना तो दूर, हंसराज ने निजी स्कूलों का पक्ष लेना भी जरूरी नहीं समझा। कई शिकायतें सीएम विंडो पर भी की गई। बार बार शिकायतों के बाद शिक्षा निर्देशालय ने एफएफआरसी में तैनात क्लर्क हंसराज को सस्पेंड कर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से अटैच कर दिया। अभिभावक एकता मंच की जानकारी में आया है कि फीस एंड फंड्स रेगुलेटरी कमेटी एफएफआरसी में एज ए क्लर्क कार्यरत हंसराज पीजीटी टीचर इंग्लिश जो चंदावली में कार्यरत है, इसको अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा महावीर सिंह जी ने सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में मंच का कहना है कि हंसराज जी को 1 फरवरी 2019 को एफएफआरसी में लगाया गया था। बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल में भारी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी फसल तेज हवाओं की वजह से गिर गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। परेशान किसान सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए। किसानों का कहना है कि उन्होंने महंगे खाद और बीज खरीदकर फसलों को बोया था ताकि फसल काटने पर अपने परिवार का गुजारा कर सके, लेकिन अब कुदरत की मार उन पर ऐसी पड़ी कि किसान चिंतित हो उठे। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें खराब हुई फसलों के एवज में मदद करे। बारिश का मौसम हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। ये आपके सामने देखो, ये नुकसान हुआ पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। सारे गेहूं लेटे हुए, वैसे कहाँ से होगा, बच्चों के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। हाँ, सरकार से उम्मीद है देखो कुछ मिल जाए। भैया बहुत नुकसान होगा, हम कहाँ तो बाल करना पड़ा है, ज़्यादा नुकसान होगा। इतने महंगे बीज गिर रहे, खाद गिर रहे, मेहनत कर रहे, अब बता कहाँ तो बाल करना पड़ा, बहुत नुकसान होगा। ना खूब उम्मीद रहेगी सरकार देगी, तो अब हम कहाँ तो बाल करना पड़ा है, जब सरकार देगी ना तो हमें। किसान पट्ट मर रहा कतई, इतनी मेहनत कर रहा है और किसान पट्ट मर गो कतई। हम तो फसल की बाट देख रहे, भाई फसल उठेगी, अपने बच्चा न पाड़ेंगे, नाज न्यार घर को होएगो,
अब बता जब कुछ है ही ना तब कौन तो बाल करना पाड़ेंगे। सबसे ज़्यादा गेहूं के अनाज भी पड़ेगा, सरसों के भी पड़ेगा। सरसों तो हमारे इलाके में नहीं है, बाकी इस पे ज़्यादा पड़ेगा, सब्जियों पे पड़ेगा। बारिश का असर तो सब्जियों पे भी होगा। कहीं ना कहीं किसानों के माथे पे चिंता, वो तो किसानों के माथे पे तो बादल होते ही चिंता की लकीरें खड़ी हो जाती हैं, ये तो श्योर है। और किसान को तो झेलना पड़ता ही है। अब सरकार क्या करती है वो सरकार जाने। फरीदाबाद में एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर दर दर भटकना पड़ रहा है। डबुआ कॉलोनी के रहने वाली 75 साल की शीला देवी के 2 बेटे हैं। शीला देवी ने बताया कि बड़ा बेटा जुआ सट्टा जैसे गलत काम करता है तो छोटा बेटा ड्राइवर का काम करता है। शीला देवी के पति का देहांत 14 साल पहले हो चुका है। शीला देवी ने अपने बड़े बेटे और बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि घर की जायदाद को हड़पने के लिए उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं और कभी कभी घर से बाहर भी निकाल देते हैं। पीड़िता की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे तंग आकर घर छोड़ना पड़ा। शीला देवी का कहना है कि वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर अपने छोटे बेटे के साथ 3 बार जा चुकी है, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। कहते हैं ये क्या तेरा मकान है, तू इससे चली जा यहाँ से। तो आपको घर से निकालने की कहते हैं? निकालने की कहते हैं। कौन कहता है? वो राहुल कहता है और उसके 4 बच्चे कहते हैं, लड़के। आपने कहीं पर शिकायत की इसकी? की थी, डबुआ में की थी, 3 बार गई, कोई सुनाई नहीं करी। वो जुआ सट्टे शराब का काम करते हैं। वो जाती है, उन्हें मंथली जाती है और उनको SHO को। अब बैठी हूँ मैं कोर्ट में। कोर्ट में क्या करने आए हो आप? कोर्ट में तो मैं अपनी समस्या के कारण कि ये कैसा भी मैं इन्हें घर से बाहर करूं। किनको? अपने लड़के को, बड़े वाले को मैं निकालना चाहती हूँ उनको। बड़े वाले कितने लड़के हैं आपके पास? मेरे 2 लड़के हैं, एक बड़ा है कैलाश, छोटा है सोनू, और उसके वो नाती हैं 4 बड़े वाले के लड़के। तो आप किनको निकालना चाहते हो? वो उन्हीं के लिए, उसके लड़कों को और बहू को, कैलाश की बहू को, लड़कों को और कैलाश को, क्योंकि वो उल्टा सीधा बोलते हैं। कैलाश तो सीधा है, वो दब के रहता है बच्चों, लड़कों से और बहू से। बल्लभगढ़ में 4,82,000 की लूट के मामले में पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि बालाजी पब्लिक स्कूल का एक कर्मचारी बैंक से करीब 4,82,000 रुपए लेकर गाड़ी से निकल रहा था, लेकिन बीच में ही बाइक सवार लुटेरे ने गाड़ी को रोककर कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर रुपये का बैग छीनकर फरार हो गए। स्कूल के कर्मचारी बलवान सिंह ने बताया कि वो अपनी गाड़ी में रुपये रखकर स्कूल की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी बाइक सवार लुटेरे आए और बैग छीनकर फरार हो गए। पैसे ले पा रहा हूँ 4,80,000 घर कॉलोनी में आ जाए, रास्ते में घर कॉलोनी में। हाँ, पीछे से 2 लड़के आए बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, ढाटर लगा रखा था। कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर जी। हाँ, उन्होंने मोटरसाइकिल आगे लगा दी। शीशे चाकू भी था, उनमें शीशे खुलवाया, मैंने शीशा उतारा तो उनमें एकदम मिर्च लेके मेरे आंखों में मारी, सिर पे मिर्च डाली थी आपके आँख में? पैसे लगे। ये एक बलराम नाम का व्यक्ति था जो स्कूल में ड्राइवर था। वो बैंक ऑफ इंडिया से पैसे, स्कूल की पेमेंट लेके निकला था बैंक से। तो पीछे कॉलोनी में जाके वहाँ पे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक लगा के और 4,82,000 रुपये आंखों में मिर्च डाल के लूट लिए। किन लोगों के खिलाफ? अभी तक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है। इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने ली है, जो शक के दायरे में है मोटरसाइकिल, कुछ मोटरसाइकिल, उनकी पहचान कर रहे हैं। जल्द से जल्द पहचान करके इसमें पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।